सर्वाइव कर ले जाती है, हमें उसकी अच्छाइयाँ पता होंगी। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बर्थ कंट्रोल, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जिसको पता होगा कि बड़ी फैमिली में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे वहाँ पे इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इनकम कम है तो भी प्रॉब्लम आएगी, इनकम ज़्यादा है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो हमें कई तरीके के खर्चे करने होते हैं। अगर हमारी फैमिली छोटी है, हमारी इनकम थोड़ी कम भी है, तो भी हम सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो एजुकेशन इज मस्ट। सेकेंड थिंग क्या होती है, वो होती है प्रिवेंशन मेथड। आफ्टर एजुकेशन प्रिवेंशन मेथड। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मेथड, फ्यूजन को प्रिवेंट करना। फ्यूजन किस चीज का, मेल और फीमेल सेक्स गैमेट्स के फ्यूजन को प्रिवेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर हमें जो है बर्थ को कंट्रोल करना है तो हमें इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि हम किन किन तरीकों से फ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। वो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक तो है कंट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, केमिकली, मैकेनिकली और नेचुरली तरीकों से क्या करते हैं, हम मेल और फीमेल सेक्स गैमेट को फ्यूज होने से रोक सकते हैं। और अगर फ्यूजन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो बर्थ नहीं होगी, बर्थ नहीं होगी तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये कंट्रीब्यूशन मेथड है, इसके तीन तरीके हो सकते हैं। वो नेचुरल तरीके से भी हम फ्यूजन को रोक सकते हैं, मैकेनिकली तरीके से भी रोक सकते हैं और केमिकल तरीके से भी रोक सकते हैं। इसके बाद ये सब तो होगी हमारी सब मतलब कुछ समय के लिए जो ये सारी जो कंट्रोल है, फ्यूजन कंट्रोल है, ये कंट्रोल है, एजुकेशन है, ये हमारी परमानेंट इलाज नहीं है बर्थ कंट्रोल का। बर्थ कंट्रोल का जो परमानेंट इलाज है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल सर्जिकल मेथड। इरिवर्सिबल सर्जिकल मेथड इज द परमानेंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो हम बर्थ कंट्रोल को परमानेंटली प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो मेल का वॉस डिफरेंस पार्ट होता है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो वॉस डिफरेंस पार्ट होता है, उसको सर्जिकल तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो आउट नहीं हो पाते हैं, वॉस डिफरेंस से आगे नहीं जा पाते हैं और फ्यूजन का कोई चांस नहीं रहता है। तो जो ये प्रोसेस होती है, मेल से वॉस डिफरेंस को ब्लॉक किया जाता है, उसको कहते हैं वॉसेक्टॉमी। एंड इसी तरीके से फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उनको सर्जिकली ब्लॉक कर दिया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जो ओवम एग रिलीज करता है वो एग क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है और फ्यूजन नहीं होता है। फ्यूजन नहीं होगा तो मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और फीमेल में ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम आता है फैलोपियन ट्यूब है, उसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। ये वॉसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टोमी इज अ पार्ट ऑफ द इरिवर्सिबल सर्जिकल मेथड, दैट इज द परमानेंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो ये हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज द स्टॉप फीमेल फेटिसाइड, मीन्स कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्योंकि अगर इसके बारे में अवेयर होंगे तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से अवेयर हो सकते हैं। अब ये जो हमारा कन्या भ्रूण हत्या है, इसको स्टॉप करना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमारा जो मेल और फीमेल का रेशियो होता है वो इक्वल होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में कहीं पे भी जो भी रेशियो होते हैं वो इक्वल होने बहुत जरूरी होते हैं। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल की जो इक्वलिटी है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर फीमेल ज़्यादा हो गई, मेल्स कम है, तो कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। अगर फीमेल कम है, मेल ज़्यादा, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट ही होनी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम बहुत सारी स्टेप्स को फॉलो करती है। अभी रिसेंट में 2015 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि रिलेटेड है कन्या भ्रूण हत्या से। इस स्कीम के तहत उन्होंने बहुत सारी लुभावनी स्कीमें प्रोवाइड की है जनता को, जिसमें सुकन्या समृद्धि योजना है या बेटियों के एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे हैं। उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती है, एक्स्ट्रा उनको ब्याज ज़्यादा मिलता है। अभी जो सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रेजेंट टाइम में जितने भी हमारे पास इंटरेस्ट होते हैं, जो भी हमारे डिपॉजिट का इंटरेस्ट होता है, हमारे एफडी का इंटरेस्ट होता है, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा
वायरल भी हो सकती हैं और बैक्टीरियल भी हो सकती हैं। ठीक है, बैक्टीरियल में आपका सिफिलिस होता है और गोनोरिया होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं आपकी गोनोरिया और सिफिलिस, जो कि बैक्टीरियल डिजीज हैं। और वायरल डिजीज में आपका वर्ड्स होता है, एड्स होता है, तो ये आपकी वायरल डिजीज होती हैं। ये जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उनके जो सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स में ईचिंग होती है, उसमें जो है रैशेज आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेके मल्टीपल सेक्स पार्टनर अवॉइड किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम बैक्टीरियल डिजीज से बच सकते हैं। ये तो गया शॉर्ट टर्म ऑफ द एस्ट्रीज। इसमें जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है अबाउट द एड्स। व्हाट इज द एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो हमारा बीमारी का नाम क्या है? एड्स। कैसा एड्स? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये फैलता किसके द्वारा है? इसका जो पैथोजन है, ट्रांसफर करने वाला पैथोजन वो क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। सो एड्स क्या है? एड्स इज अ वायरल डिजीज एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द HIV, दैट्स नेम इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एक वायरल डिजीज है और ये वायरस के द्वारा फैलती है। बीमारी का नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड इसके कार्यवाहक का नाम है, जो फैलाता है इसका जो विषाणु है उसका क्या नाम है? HIV। अब HIV फैलता कैसे? ये फैलता है पहली बात तो एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है, लेकिन इसके जाने के मीडियम कौन कौन से हैं? पहला मीडियम, या तो कोई हेल्दी पर्सन है उसे कोई इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया, ये हो सकता है। या तो कोई सिरिंज जो मेडिकल में यूज होती है, कोई जो सिरिंज है वो जो है इंजेक्शन किसी इन्फेक्टेड पर्सन को लगा है और उसी सिरिंज को दोबारा किसी हेल्दी पर्सन में यूज कर लेते हैं, उसके थ्रू फैलता है। और सबसे ज़्यादा ये फैलता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, उसके दौरान भी फैलता है। तो ये तो हो गया इसके फैलने के कारण। अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं? इससे हम बच सकते हैं। पहली बात तो जो एड्स होता है उसका अभी तक कोई इलाज नहीं है, इससे हम सिर्फ बच सकते हैं। और बच कैसे सकते हैं? अवॉइड द मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। हमें जो है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करना होगा। दूसरा, अपने पार्टनर के लिए हमें फेथफुल, मतलब जो है फेथफुल होना चाहिए, हमें वफादार होना चाहिए। तीसरा, जहाँ पे भी मेडिसिन में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जितनी भी सिरिंज यूज होती है, एक सिरिंज को केवल एक ही बार यूज किया जाना चाहिए। दूसरा, जो ब्लड बैंक में ब्लड है वो कोई भी, वहाँ पे जितने भी ब्लड है सारे ब्लड हेल्दी होने चाहिए। सारे ब्लड को चेकअप करने के बाद ही ब्लड बैंक में ब्लड रखना चाहिए, वहाँ पे कोई इन्फेक्टेड ब्लड ना फैलने पाए, सॉरी ना पहुँचने पाए। उसके अलावा क्या है, ये एक रीजन से और फैलता है, वो क्या है? एक इन्फेक्टेड मदर अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो एम्ब्रियो है, जो होने वाला बच्चा है, वो भी इस वायरस से प्रेग्नेंट हो सकता है, इस वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब क्या होगा? इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए कि जो अगर कोई इन्फेक्टेड वुमेन्स है तो उसे प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड STDs एंड अबाउट एड्स। सो हियर वी आर completed our chapter 3 and the next chapter our environment. We will discuss